हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉड बैटल विद अजय। आज मैं डे 73 इन फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स में। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैप की। तो बेसिकली मैप होता क्या है? तो अगर आपको पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट में डेटा किस रूप में स्टोर होता है, तो वैसे ही सेम मैप भी होता है। तो जैसे अगर ऑब्जेक्ट में डेटा की वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर होता है, तो वैसे ही सेम मैप में भी डेटा की वैल्यू पेयर के रूप में स्टोर होता है। और बट इतना सा है मैप और ऑब्जेक्ट में कि ऑब्जेक्ट में जो कीज़ होती है वो ओनली स्ट्रिंग होती है, और जो हमारा मैप होता है उसमें कीज़, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, एरे या नंबर कुछ भी हो सकती है। और हम बात करते हैं कि मैप को बनाते कैसे हैं। तो मैप को बनाने के लिए हम कंस्ट्रक्टर का यूज़ करेंगे और न्यू कीवर्ड की मदद से हम उसका एक मैप बना लेंगे। तो सबसे पहले एक मैप बनाता हूँ। तो कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू न्यू कीवर्ड से मैप, और इसको मैं कंसोल कर लेता हूँ। तो कंसोल डॉट लॉग डेटा। तो मुझे यहाँ पे एक मैप मिला है जिसकी साइज़ 0 मिल रही है मुझे। लाइक अभी तक इसमें कोई भी आइटम नहीं है। तो अब हम इसमें कुछ आइटम्स ऐड करते हैं, जैसे डेटा डॉट। तो हम बात करेंगे आइटम को ऐड कैसे करेंगे। तो मैप का खुद का ही एक फंक्शन होता है सेट, जिसकी मदद से हम उसमें उसके आइटम्स को ऐड कर सकते हैं। वो दो पैरामीटर लेता है, की और वैल्यू। तो सेट, यहाँ पे मैं इसको की दे देता हूँ एफ नेम, कॉमा मैं इसको वैल्यू देता हूँ रवि। और सेकंड ऐड करना डेटा डॉट सेट, और की देता हूँ इसको एज, और वैल्यू दे देता हूँ मैं इसको 19। इसके बाद डेटा डॉट सेट, और की देता हूँ इसको जेंडर, और वैल्यू देते हैं हम यहाँ से मेल। ठीक है। और जैसे मैंने इसको सेव करके कंसोल किया, तो मुझे यहाँ पे मैप की साइज़ 3 मिली, और इसमें मुझे 3 की वैल्यू पर स्टोर हो गए, जिसमें फर्स्ट नेम रवि, लास्ट सॉरी इसकी एज 19 और जेंडर मेल। अब हम बात करेंगे कि हम उसको आइट्रेट कैसे करेंगे। तो सिंपल फॉर ऑफ लूप की मदद से हम मैप को आइट्रेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आइट्रेट, तो जैसे फॉर लेट आई ऑफ डेटा एंड कंसोल कर्ली ब्रैकेट कंसोल डॉट लॉग आई। तो यहाँ पे मुझे सारे आइटम्स वन बाय वन मिल जाएंगे। तो मैं कंसोल को यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ एक बार के लिए। तो इस तरह से हम किसी भी मैप को आइट्रेट कर सकते हैं। आपने अगर एक चीज़ यहाँ पे नोटिस की होगी, तो मुझे जो भी की वैल्यू पेयर मिल रहा है ना, वो एक एरे रूप में मिल रहा है। तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूँ। तो सिंपल अगर मैं यहाँ पे आई किसी का एक एरे बना दूँ और वहाँ पे की वैल्यू पेयर पास कर दूँ, और मैं यहाँ पे की कॉमा वैल्यू प्रिंट कर दूँ, तो मुझे यहाँ से की एंड वैल्यू दोनों साथ में प्रिंट हो जाएगी। अब मुझे यहाँ से ओनली की चाहिए तो मैं सिंपल की को प्रिंट कर दूंगा, और मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं सिंपल यहाँ से वैल्यूज़ को प्रिंट कर दूंगा। और हमारे पास में एक और मेथड होता है जिसकी मदद से हम इसकी कीज़ को निकाल सकते हैं। तो उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे फॉर लेट आई ऑफ डेटा डॉट कीज़, एंड यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग एंड आई। तो सिंपल जो हमारा डेटा डॉट कीज़ है ना, वो हमें एक एरे रिटर्न करता है जिसमें सिंपल कीज़ होती है, और उस एरे में हम फॉर लूप लगा के सारे जो कीज़ है वो हम उसको निकाल सकते हैं। और अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ निकालनी है, तो मैं इसमें वैल्यूज़ का यूज़ कर सकता हूँ। तो सिंपल मैं इसको अनकमेंट करता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे जो कीज़ है इसकी जगह मैं यूज़ कर लूँगा वैल्यूज़। तो यहाँ पे मुझे सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हम मैप को इटरेबल बोलते हैं और ऑब्जेक्ट को नहीं। तो जो हमारा मैप है इसमें हम फॉर लूप लगा सकते हैं, बट जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसमें हम फॉर लूप नहीं लगा सकते, तो इसलिए मैप को इटरेबल बोलते हैं। अब जो हमारा मैप होता है ना, उसमें जो की है ना, उसको हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अब हम रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखते हैं। तो मेरे पास में दो ऑब्जेक्ट है, कॉन्स्ट पर्सन 1 इज इक्वल्स टू मेरे पास में जैसे फर्स्ट नेम राहुल, और एक और ऑब्जेक्ट है कॉन्स्ट पर्सन 2 इज इक्वल्स टू एफ नेम करण। मुझे इसको मैप में स्टोर करना है, तो मैं इनको कुछ देर के लिए कमेंट कर देता हूँ, और सिंपल यहाँ पे मैप को कंसोल कर देता हूँ। तो अभी मैप की साइज़ 0 है, मतलब कि इसमें कुछ भी आइटम ऐड नहीं है। तो मुझे इसमें कुछ ऐड करना है, जैसे कि डेटा डॉट सेट कर दो पर्सन 1 कॉमा इसकी कुछ वैल्यू जैसे कि दिल्ली, और डेटा डॉट सेट पर्सन 2 कॉमा यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट पास कर सकता हूँ, जैसे
सिटी कॉलन जयपुर। हाँ, जयपुर भी स्ट्रिंग के अंदर होगा। नॉट जयपुर, इट्स जयपुर। तो मुझे सिंपल 1 बाय 1 इसको प्रिंट करवाना है। तो जैसे डेटा डॉट पर्सन टू डॉट पर्सन टू, तो मुझे यहाँ से अनडिफाइंड मिल रहा है, या क्योंकि ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये मैप है, तो यहाँ पे हम गेट का यूज़ करेंगे। तो गेट पर्सन टू, यहाँ से मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला है क्योंकि मैंने यहाँ पे की यूज़ की थी ये पर्सन, और इसका मुझे ये मिल गया। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि डॉट सिटी, तो मुझे यहाँ पे लाइक जो मेरा सेकंड यूज़र था ना, वो कौन सी सिटी से था, जयपुर से था, तो मुझे यहाँ पे जयपुर मिल गया। तो कहने का मतलब बस इतना सा था कि हम जो हमारा मैप होता है ना, उसमें की के रूप में ऑब्जेक्ट या एरे या नंबर या स्ट्रिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है उसमें हम ओनली कीज़ के रूप में स्ट्रिंग को यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हमें एरर मिल जाएगा। सो अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग।